बातचीत का सिलसिला बहुत अच्छा है कि एक तरफ इसहाक डार साहब बैठे हैं तो साथ आप साथ बैठे हुए हैं। कैसे देखते हैं कि बातचीत कैसे आगे बढ़ती नजर आती है आपको? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मैं ख़ुद भी चाहता हूँ, बहुत देर हो गई आपसे मिले, तो इंशाल्लाह जल्द कोई ऐसा मौका निकालेंगे। आज के जो मुज़ाकराती सेशन हुआ है मलिक साहब, वो एक लिहाज से तो बहुत बड़ी पेशरफ्त है, इसलिए कि दोनों मैं इसलिए कि मैं अब मेंबर हूँ इस सारे अमल का, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी एक पे मैं बोझ लाद दूँ और दूसरे को बरी ज़िम्मा करार दे दूँ। दोनों तरफ से अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई या दोनों तरफ से कुछ इस तरह के इक़दामात हुए जिन्होंने मामले को एग्रीवेट किया, तो आज कम अज़ कम एक बहुत अच्छा दिन था पाकिस्तान की तारीख़ का, जब तहरीक इंसाफ और PMLN और उसके एलाइज पीपल्स पार्टी सारे मिल बैठे एक रास्ती टेबल और मामलात को सुलझाने के लिए, मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए एक आज़म का इजहार किया। मैं समझता हूँ कि मुश्किल रास्ता है, इतना आसान रास्ता नहीं होता है। लड़ाई बहुत आसान रास्ता होता है, जंग व जदल बहुत आसान रास्ता होता है, आपने तलवार निकालनी होती है और दूसरे का सर कलम करना होता है। मुज़ाकरात में तहम्मुल चाहिए, बर्दाश्त चाहिए, गिव एंड टेक चाहिए, अफ़ाम तफ़हीम चाहिए। तो ये एक मुश्किल एरिना के अंदर PTI दाखिल हो गई है और हम भी दाखिल हो गए हैं इसमें। अब ना कोई 26 मई या 26 नवंबर या 9 मई, वो काम जो है वो एक तरफ रह गए। एक मुश्किल काम के अंदर हम आ गए हैं और इस मुश्किल काम का जो मैं देखता हूँ, इसका जो मंतकी अंजाम है वो यही है कि मुज़ाकराती अमल को मुज़ाकराती स्पिरिट के साथ अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो यकीनन इसमें से कुछ राहें निकलेंगी PTI की आसूदगी के लिए भी, और हुकूमत भी जिसको आपने इंतशारी कैफियत का नाम दिया है उससे निजात पाकर फोकस कर सकेगी अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, अपने अहदाफ की तरफ। तो ये एक अच्छे अमल का आगाज़ कम अज़ कम हो गया है। इसकी आगे अदवार कैसे चलते हैं और बिल आखिर ये किस करवट बैठता है, उसके बारे में नेक तमन्नाएँ और तवक्कुआत ज़ाहिर की जा सकती हैं, लेकिन कम अज़ कम आगाज़ ये अच्छा अच्छा है कि होगा। आप पुरुमीद हैं, ये बात अच्छी है। हुकूमत पुरुमीद हो तो फिर रास्ता निकलने की आस भी उम्मीद भी ज़्यादा होगी। आपने दो तारीखों का जिक्र किया, एक 26 नवंबर का और एक 9 मई का। दोनों तारीखों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही चाहती है कि आज़ादाना तहकीकात कर ली जाए, तो इसमें हर्ज क्या है, कर लीजिए। देखिए, आज ये बात आई है उनकी तरफ से, मैं शायद इस पे ज़्यादा तफसील ना बयान करता अगर उन्होंने ख़ुद बाहर जाके ये इंकशाफ किया है कि उन्होंने ये मुतालबात पेश किए हैं। बिल्कुल उन्होंने ये मुतालबात पेश किए हैं, और इसके अलावा भी उन्होंने अपने अरकान की और अपने लीडर की रिहाई की भी बात की है, मुकदमात ख़त्म करने की भी बात की है, कमीशंस की भी बात की है। लेकिन उस पर जो हमारा रद्द अमल कोई मनफी नहीं था। हमने कोई अपनी तरफ से राय नहीं पेश की कि जी ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है। हमने सिर्फ एक गुजारिश की उनसे कि जी चूँकि अब एक लंबा वक्फा आ गया है आज की और 2 जनवरी 2025 के दरमियान, तो आप इत्मीनान कल्ब से देखिए आपके मुतालबात क्या हैं, आपकी शराइत कार क्या हैं, आपकी डिमांड्स क्या हैं। एक पूरा चार्टर ऑफ डिमांड जो भी है आपका, उसे मुनज़बित करके, मरबूत करके एक दस्तावेज़ की शक्ल में ले आइए कमेटी के सामने। हमारे अरकान में भी वो तकसीम हो जाएगा, हम उसे देखेंगे और फिर ज़ाहिर है कि हम अपनी लीडरशिप से भी बात करेंगे, जिस तरह वो अपनी लीडरशिप से रब्ता चाहते हैं। आज भी उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया और हमने उनकी इस ख्वाहिश का खैर मकदम किया, और हमने कहा जी कि जो कमेटी की कम अज़ कम मसाई होंगी फैसिलिटेशन की, वो ज़रूर हम करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि उनकी ये डिमांड्स जो हैं उनको देखा जाएगा कि वो किस हद तक मुमकिन है, किस हद तक मुमकिन नहीं है। उसके मुताबिक फिर जो दोनों कमेटियों की आरा बनेगी या नहीं बनेगी, ये तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। अच्छा, ये तो तहरीक इंसाफ के मुतालबात हो गए। हुकूमत ने भी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने चीज़ें रखी कि आप आइंदा से सियासी अमल को कैसे आगे लेकर चलेंगे? नहीं मलिक साहब, ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ से
जो इब्तदाई गुफ्तगू हुई उनके तीनों अरकान, एक पीटीआई के और जो दूसरे थे राजा नासिर अब्बास साहब और रज़ा साहब, उन्होंने साहबज़ादा रज़ा साहब, उन्होंने अपनी गुफ्तगू की और हमारे जो 8 में से 7 अरकान मौजूद थे उन सब ने अलग अलग गुफ्तगू की और उन दोनों गुफ्तगुओं में कोई ज़्यादा फासला नहीं था। स्पिरिट तकरीबन एक थी कि हमें मामलात को सुलझाना है और गुत्थियाँ जो उलझ चुकी हैं, जो गिरें पड़ चुकी हैं, उन्हें खोलने की कोशिश करनी है। तो एक खैर सगाली का जज्बा था। हमारी तरफ से कोई डिमांड ऐसी नहीं आई कि जी आप फ़लाँ ट्विटर बंद कर दें या फ़लाँ इस तरह की तकरीरें आप बंद कर दें या फ़लाँ इस तरह का सोशल मीडिया की कैंपेन आप बंद करें। हमने कुछ नहीं कहा इस सिलसिले में। हमने सिर्फ ये कहा है कि माहौल को साजगार और खुशगवार रखने के लिए जितनी एफ़र्ट्स हो सकती हैं वो हम दोनों कमेटियों को मिलकर करनी चाहिए। और इसके लिए मलिक साहब मैं आपको बता दूं कि हमने ये बात भी की कि जी बाहर बहुत से लीडर ऐसे हैं जो गुफ्तगू करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या किसी जगह पे अपना इजहार ख्याल करते हैं, हमारी तरफ से भी हैं, उनकी तरफ से भी हैं। तो हमने ये तजवीज़ रखी है और बिलअमूम उसको मेरा ख्याल है कि कबूल किया गया है कि हम अपने आप को इस चार दीवारी के अंदर, कमरे की जो चार दीवारी है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन रूम का नाम दिया गया है, हमेशा से उसका नाम यही चला आया है, तो उस कमरा दस्तूर के अंदर महदूद हो जाएं और हम बाहर की दुनिया को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अगर हमने बाहर की दुनिया के असरात लेना शुरू कर दिए, फ़लाँ ने ट्विटर में ये कह दिया, फ़लाँ ने तकरीर में ये कह दिया, फ़लाँ ने प्रेस टॉक ऐसी कर दी, तो फिर हमारा काम शायद बहुत मुश्किल हो जाए। हम 2-4 समातें भी ना कर सकें या 2-4 मुज़ाकराती जो फोरम्स हैं वो भी ना मुनक़िद कर सकें। तो हमने कोशिश की है कि बाहर की दुनिया से थोड़ा हट के हम अपने आप पे मरकूज़ रहें और कोशिश ये करें कि कम से कम कमेटी के अरकान जो हैं वो मामलात को सुलझाए रखें, मामलात को बिगाड़ने से बचाएं और इसको जिस हद तक भी मुमकिन है वो अपने आप को महदूद रखें कमेटी की जो कारगुजारी है या कमेटी की जो कार्रवाई है उस तक। इरफान साहब, 2-3 शख्सियात की बड़ी अहमियत है इस सारे मामले के अंदर। एक के इमरान खान क्या कहते हैं वो तो पीटीआई वाले जवाब दे सकते हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ कितना ऑन बोर्ड हैं, क्या 100% ऑन बोर्ड हैं? और दूसरा उससे भी अहमियत का हामिल सवाल यह है कि क्या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट फुली बैक कर रही है इस प्रोसेस को? देखें, जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट की बात है, मेरा बराह रास्त तो इस ज़मन में कोई राब्ता नहीं है। अगर हुकूमत का है या आज राजा नासिर अब्बास साहब ने भी कहा है जी कि वो पूरी तरह ऑन बोर्ड हैं, अगर उनका है तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक उसूली सी बात मेरे जहन में ज़रूर आती है कि कौन ऐसा होगा जो पाकिस्तान को मुस्तकिल एक इंतशारी रास्ते पे देखना चाहता है, मुस्तकिल बदअमनी चाहता है, मुस्तकिल एक ऐसी कैफियत चाहता है कि हुकूमत फोकस करके अपने जो तरजीहाती एजेंडा है उस पर अमल रखे। कोई नहीं ऐसा पाकिस्तान के साथ लगाव रखने कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन कुव्वत, कोई इदारा ऐसा। ये जो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों की जानिब से कहा, राजा नासिर अब्बास की तरफ से, कि उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट फुली ऑन बोर्ड है, तो उन्हें कैसे पता कि इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है या नहीं है? ये उन्होंने बाहर मीडिया से बात करते हुए कही है। जैसे मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्हें अगर मालूम है तो शायद उनके कोई ज़राए हों। लेकिन इस मामले में मेरा अंदाज़ा ये है और गुमान ये है कि किसी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। आपने नवाज़ शरीफ साहब का जिक्र किया, शहबाज साहब का जिक्र किया, हमें कोई ऐसी तलकीन या कोई ऐसा इशारा नहीं है कि इस अमल को हमने नेक नीयती के साथ और संजीदगी के साथ आगे नहीं बढ़ा। यही ब्लेसिंग होती है लीडरशिप की। मेरा तकरीबन हर रोज़, लेकिन क्या ये इशारा है कि नेक नीति से आगे बढ़ाएं? क्या ये इशारा है, पुश है कि इसको कंक्लूड करें, नतीजा खेज बनाएं? ये कहा गया है नवाज शरीफ और शहबाज दोनों की बिल्कुल है। हम कोई, देखें मलिक साहब, हम कोई ड्रामा या कोई तमसील नहीं कर रहे, हम कोई प्रिटेंड नहीं कर रहे कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और पूरी संजीदगी से कर रहे हैं और पूरी नेकनीयती से कर रहे हैं, खुले दिल से कर रहे हैं। हमने कोई आज की गुफ्तगू में भी जो 1.5-2 घंटे हमारी मीटिंग रही, हमने माजी का कोई रेफरेंस भी नहीं दिया कि जी आप हमारे बारे में ये कहते थे, फ़लाँ ये था, फ़लाँ वो था, आपने ये किया।
हमने कोई जिक्र ही नहीं किया ताकि मामलात को खुश उसलूबी से आगे लेके जाएं। हमारी लीडरशिप की तलकीन भी यही है कि मामलात को आप सुलझाने की कोशिश करें और जिस हद तक हम अकोमोडेट कर सकते हैं, जिस हद तक हम जा सकते हैं, वो ज़रूर जाएंगे। एक चीज़ और बता दीजिए, जो मौजूदा बैनुल अक़वामी फ़ज़ा है उससे कभी भी आंखें नहीं चुरानी चाहिए, ना सियासी लोगों को और ना इस्टेब्लिशमेंट को। जो नई इंतज़ामिया वाशिंगटन में आ रही है वो उसके आपको पता ही है कि उनका रद्दमल आपको रिचर्ड ग्रेनेल की मुख्तलिफ ट्वीट्स की शक्ल में नज़र आ रहा होगा, मुख्तलिफ उनके जो सैनिटर्स रिएक्शन दे रहे हैं उसमें भी आपको मिल रहा होगा कि क्या फ़ील होगा उनका इस रीजन के हवाले से। तो कम अज़ कम नई इंतज़ामिया की जो की अपॉइंटमेंट्स हैं वही आपको ज़ाहिर कर देंगी। साथ ही यूरोपियन यूनियन का भी एक स्टेटमेंट है जहाँ से हमें एक जीपीए जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, उनका जीएसपी प्लस का स्टेटस हमें हासिल है, जिससे हमारी बरामदात इजाफी तौर पर यूरोपियन मंडियों तक उनको रसाई हासिल होती है। उन्होंने फ़ौजी अदालतों से सज़ा के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो एक तरफ वाशिंगटन का दबाव आएगा आपके ऊपर, ये मत कहिएगा कि नहीं आएगा, यकीनन आएगा। और साथ ही यूरोपियन यूनियन की एक तलवार लटक रही है जिसके हम सिग्नेटरी हैं, उसको साइन किया हुआ है हमने। जी जी मलिक साहब, ये यकीनन हुकूमत के और जो मुतलका इदारे हैं उनके पेश नज़र है। मैं तो गुफ्तगू कर रहा हूँ और करना चाहता हूँ आज के मुज़ाकराती सेशन के हवाले से। उसके अंदर तो ये बात ज़ेर बहस नहीं आई, ना किसी ने ये मौजू उठाया, ना इस पर कोई तबादला ख्याल दोनों तरफ से हुआ। लेकिन एक कंसिडरेशन होगी, हुकूमत की भी होगी, दफ्तर ख़ारजा की भी है, और वो अपने तौर पे जो भी इक़दामात कर सकते हैं या करना समझेंगे वो ज़रूर करेंगे। लेकिन हमने इस मौजू को आज के जो मुज़ाकराती सेशन है उसके अंदर ये बिल्कुल नहीं आया, ना ज़ेर बहस आया, ना इस पर किसी ने गुफ्तगू की, ना इसको किसी ने पॉइंट आउट किया। सर, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाएंगे उसके ऊपर कुछ जैसे सियासी कैदियों की रिहाई का मामला है, बाज़ औक़ात मुझे लगता है बाज़ लोग उससे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन ए पर्सन लाइक डॉक्टर यास्मीन राशिद काफ़ी ज़ईफ़ भी हैं, बीमार भी हैं, शायद उनकी सज़ा साल 6 महीने आपने अगर देनी हो तो वो भी काट चुकी होंगी। तो इन जैसे लोगों के लिए एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कुछ लोगों को जो पीटीआई मुतालबा करती है तो आपको इब्तिदा करनी चाहिए। क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये चीज़ें शामिल होंगी या इसको आप नहीं शामिल करना चाहेंगे? मेरा ख्याल है यकीनन होंगी, बल्कि आज किसी हद तक इसका तज़किरा भी आया है उनकी तरफ से, अपोजिशन की जो मुज़ाकराती टीम थी, और बिल्कुल इसको देखा जाना चाहिए और इसको देखा जाएगा। और जिस हद तक भी इस पे कंसेशन दी जा सकती है वो उससे गुरेज नहीं किया जाएगा। हमने कोई इस तरह के हार्ड एंड फास्ट किस्म के बैरियर नहीं लगाए हैं कि यहाँ तक आएंगे और इससे आगे जो है वो कोई नो गो एरिया शुरू हो जाएगा। दे आर एट लिबर्टी, वो अपने मुतालबात भी लेके आए और हम अपनी हदों से आगे जाके कोशिश करेंगे कि उनको अकोमोडेट करें। क्या ये जो प्रोसेस भी आपके दरमियान चलेगा उसका कोई टाइम फ्रेम जहन में है कि कब तक इसको कंक्लूड करना चाहेंगे? अभी तो आज टाइम फ्रेम का क्या ना मुतालबा हुआ है, ना इस पर कोई बात हुई है। हकीकत यह है कि ये इब्तदाई आज का इजलास था और इसकी नौइयत भी इब्तदाई रही है और सॉरी, और जो 2 तारीख को हमारी मीटिंग होगी वो शायद ज़्यादा जामे होगी, इसलिए कि एक तो आज जो पीटीआई की तरफ से प्रेजेंस थी वो बहुत बड़ी कम थी। सिर्फ असद कैसर साहब तशरीफ़ ला सके और उन्होंने बताया कि उनके बाकी अरकान जो हैं वो मुकदमात की वजह से या ज़मानत की वजह से या एक साहब बाहर गए हुए हैं मुल्क से इस वजह से, या गंडापुर साहब की कैबिनेट मीटिंग थी इस वजह से वो नहीं आ सके। तो ज़ाहिर है कि असद कैसर ये सारा बोझ नहीं उठा सकते। उन्होंने ये कहा है कि जी अगली जो मीटिंग होगी उसमें इंशाल्लाह ये सारे लोग आएंगे और फिर ये भी तय हो गया है कि वो एक तहरीरी दस्तावेज़ के साथ आएंगे जो उनका एक तरह का चार्टर ऑफ डिमांड होगा, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि तेज़ी के साथ पेशरफ्त होगी। और ज़ाहिर है कि मुज़ाकरात जब बहुत तवील हो जाएं तो उनमें रखने पड़ने लगते हैं। कोशिश की जाएगी कि इनको जिस कदर जल्द समेटा जा सकता है समेट लिया जाए। इरफान साहब, अगर एक ऐसी स्टेज आती है कि पूरी कमेटी को अपनी क़यादत से मशवरा करना पड़ता है तो एक तो हो सकता है कि रिस्पेक्टिव अपनी पार्टी लीडरशिप से पूछ लिया जाए, लेकिन एक ये भी सूरत हो सकती है कि कमेटी चाहे कि इमरान से भी ज़मानत ली जाए और नवाज़ शरीफ साहब से भी ज़मानत ली जाए। तो क्या ऐसी सूरत में आप लोग क्या जेल जाने पे आमादा होंगे और वहाँ जाकर इमरान से कंसल्ट करना चाहेंगे पूरी कमेटी या कमेटी के कुछ नुमाइंदे? देखें, ये मेरा ख्याल है कि
क्या साराई है, जो इस तरह की सूरत हाल मुस्तकबिल में पैदा हो सकती है, उसूलन तो ये चाहिए कि हमारी कमेटी जो है हुकूमत की तरफ से या लीडरशिप की तरफ से ज़मानत वही देगी, और अगर उसे किसी ज़मानत की ज़रूरत होगी तो अपने कायदीन तक राब्ता भी हमारी कमेटी करेगी। इसी तरह अगर किसी ज़मानत की ज़रूरत है, किसी गारंटी की ज़रूरत होती है जो खान साहब दे सकते हैं, तो ये उनकी कमेटी पे लाजम आएगा कि वो खान साहब के पास जाए और उनकी ज़मानत ले और उनकी तरफ से हमें आके गारंटी दे जी कि ठीक है ये सब चीज़ें काबिल कबूल है। तो अपनी अपनी लीडरशिप से राब्ता काफ़ी होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे के पास जाएं। क्या इमरान खान की रिहाई ऑन दी टेबल होगी ऑप्शन के तौर पर या नहीं होगी? जाहिर है जब उन्होंने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में एक बात रखनी है तो वो ज़ेर बहस तो आएगी ना। अब ज़ेर बहस जब आएगी तो उसके बाद हमारा मौक़िफ़ क्या होगा, हम क्या कह सकेंगे कि हम क्या हमारे बस में है कि हम ये कर सकें, या ये अदालती अमल के ज़रिए ही होना है, या तो ये चीज़ें तो जब एक संजीदा बहस शुरू होगी तो उस वक्त ज़ेर बहस आ जाएंगी। लेकिन उनकी तरफ से तो ये बहरहाल सर बाज़ मामलात में आ रहा है ना। हाँ उनका तो मुतालबा है सर, लेकिन हुकूमत का जो रद्द-ए-अमल है वो इसको एक बड़ी खबर बना देता है। वो इस तरीके से कि पाकिस्तान में इस तरह के मुकदमात की नोयत आम तौर पर बहुत सारे केसेस के अंदर जो गालिब अक्सरियत है केसेस की वो सियासी नोयत के मुकदमात है। राना सनाउल्लाह पे 25 किलो हिरन डाल दी तो राना सनाउल्लाह 25 किलो हिरन उठा के जा नहीं थे रहे, वो उसकी नोयत कुछ और थी। इसी तरीके से बेशुमार और मैं मिसालें आपको दे पाऊँगा। तो इमरान खान के ऊपर भी कुछ 200 FIRs हैं, लार्जली आप लोग उसको ख़त्म कर सकते हैं, बहुत बड़ा मुश्किल नहीं पेश आएगी, लेकिन ये एक सियासी फैसला होगा अगर आप लोगों ने लिया। क्या आप सोचते हैं कि इस लाइन पे आप आगे बढ़ सकते हैं? देखिए ये आपने दुरुस्त कहा है। मेरा ख्याल है हमारी जो लीडरशिप है राना सनाउल्लाह साहब के साथ, और हमारे जो डार साहब भी आज बैठे हुए थे और भी बहुत से लोग बैठे हुए थे, राजा परवेज़ अशरफ साहब थे, इन सब पे केसेस बने हैं, ये सब जेलों में रहे हैं। मैं खुद एक जुर्म बेगुनाही में किराएदारी एक्ट में जेल में मुझे डाल दिया था कसूरी चक्की के अंदर उन्होंने। हमने ये चीज़ें नहीं आज गिनवाई हैं, हमने इनका जिक्र भी नहीं किया है, हमने इनका हवाला भी नहीं दिया है कि हमारे साथ क्या होता रहा है। हमने ये भी नहीं कहा है कि हम में से किसी को आपने एग्जीक्यूटिव आर्डर के ज़रिए बाहर नहीं निकाला था। सबके सब अदालती अमल में गुजरे, किसी को 6 महीने तो मैं ज़मानत पे रहा, उस किराएदारी में अदालतों के चक्कर लगाता रहा। तो ये बातें हमने नहीं कही हैं। हम माजी को की तलखियों को छोड़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। और लेकिन सर क्या आप सियासी नोयत के मुकदमात और FIRs ख़त्म करने पे तैयार होंगे तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ? देखें जब वो मुकदमात की फहरिस्त आएगी कि कौन से मुकदमात को वो सियासी समझते हैं, कौन से मुकदमात को वो नहीं समझते हैं, तो फिर हमारी तरफ से भी कोई गौर होगा, कोई बात होगी, कोई किसी नतीजे पे हम पहुंचेंगे ना। अभी तो मलिक साहब सारी चीज़ें हवा में है ना। बिल्कुल सही है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, बहुत शुक्रिया।